घर में देखिए खाना खाने के लिए बैठे, बाहर से कोई आदमी आएगा, देखेगा खाना खा रहा है, फिर भी पूछेगा खाना खा रहा है क्या, खाना खा रहा है, कहता नहीं मैं भाजी काटने के लिए बैठा हूँ। क्यों भाभी नहीं है? हाँ वो बाथरूम में गई है नहाने के लिए। नहीं नाश्ता करने के लिए। मान लीजिए नई नई शादी है, हस्बैंड एंड वाइफ रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में कहीं खड्डा आएगा, हस्बैंड होता ना वो स्मूथली बात करेगा, नई शादी होगी तो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहेगा डार्लिंग लिपस्टिक क्या है, ये खड्डा आता है। शादी के 5 साल हो गए होंगे, दोनों रास्ते से जाते होंगे और खड्डा आएगा, चलो समझ लो जो उधर खड्डा आता है देख। शादी के 10 साल हो गए होंगे, दोनों रास्ते से जाती होंगे और खड्डा आएगा, अंधी है क्या देखती नहीं तो खड्डा है। 20 साल हो गए होंगे, दोनों रास्ते से जाते होंगे और खड्डा आएगा, यहाँ चलना वरना उसी खड्डे में डाल दूंगा समझी। और शादी के 40 साल हो गए होंगे, उस उम्र में तो देखो दोनों रास्ते में साथ में चलते हैं, 1 मिनट भी कहीं दूर नहीं जाएंगे, जहां भी देखो वहां साथ में ही साथ में, जहां भी देखो वहां साथ में ही साथ में। और खड्डा कहीं दूर आएगा तो ऐसे ही कहेगा जरा वहां भी चलो ना। पहले 5 साल तक एक दूसरे को ऐसे ही कहते हैं, तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, तू नहीं तो मैं नहीं तो तू नहीं। और 5 साल के बाद या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। एक फिल्म चल रही थी, हीरो को हीरोइन से डायलॉग कहता है, हीरो कहता है डार्लिंग तुमसे शादी कर मुझे बहुत खुशी हुई है, और आज तक तुमने मुझको जितना प्यार दिया वही प्यार जारी रखना, नहीं तो कहीं मैं खुदकुश कर लूंगा, कहीं मैं खुदकुश कर लूंगा। फिल्म देखने को एक कपल बैठा था, एक औरत अपनी वाइफ से कहती है, अजी सुनिए देखो ना हीरो कितना अच्छी तरह इश्क लड़ा रहा है, आप तो इतना अच्छी तरह इश्क कभी भी मेरे साथ किया नहीं करते। 20 लाख रुपया लेता है वो इश्क लड़ाने का। 2 दिन पहले मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, एक मैडम उतर रही थी, उसका हस्बैंड मेरे बाजू में खड़ा था, वो आदमी अपनी वाइफ से कहता है चले चल उधर जल्दी उतर, बच्चा है ना बैग है ना उधर क्या देखते, नीचे देख गिर जाएगी, थप्पड़ लगा उठा जल्दी। उसकी वाइफ कहती है तमीज से बात करो, 2 महीनों के बाद में मेरी मम्मी के घर से आती हूँ और आप जोर शोर से चिल्ला रहे हो, देखो सामने वो रमेश भाई खड़े हैं, अपनी वाइफ के साथ में कितना हंस हंस कर बात कर रहे हैं। वो आदमी कहता है उसकी वाइफ है ना गाँव जा रही है। ये हैबिट्स होगी दोस्तों। कई बार मुझे बाहर ही एक भाई साहब मिल गए, मुझे कहते कि क्या प्रवीण भाई प्लीज मीट माय होम वाइफ। पालन साहब खड़े थे, वो कहते बाकी के लोग क्या लोन पर लाते हैं। मैं कभी मेरी वाइफ से डरता नहीं, मैं बोला क्या बात कर रहा है, घर में जाके कहूँगा कोट निकालो, फौरन कोट निकालती है, अपना रुबा वैसा, कहूँगा मेरी टाई निकालो, फौरन टाई निकाली, अपना रुबा वैसा, कहूँगा मेरी जूती निकालो, फौरन जूती निकालती है, अपना रुबा वैसा। और मैं कहूँ ना पानी का बाल्टी भर के हाजिर करो, फौरन पानी का बाल्टी भर के हाजिर करेगी, बाद में मैं बर्तन साफ करता है। 2 दिन पहले उनके घर के नजदीक से मैं जा रहा था, मैं सोचा देखिए उनके घर में क्या चल रहा है, मैंने विंडो में से देखा उसकी बीसी से उसके ऊपर थाली फेंक रही है, बाटी फेंक रही है, गिलासें फेंक रही है, और उसका हस्बैंड बचने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। मैंने पूछा भाई साहब क्या चल रहा है, बोले मजा ही मजा है। मैंने कहा क्या मजा ही मजा, तुम्हारी औरत तुमको बर्तन फेंक रही है और आप कहते हैं मजा ही मजा, इसमें मजा किधर है, मुझे लग गया तो उसको मजा, बच गया तो मुझे मजा। देखो शादीशुदा लोग ऐसे ही मजा कर लेते हैं दोस्तों, यही एक तरीका है दोस्तों। मुझे याद है लोगों को, मुझे एक स्कूल में मेरा कार्यक्रम था, अभी मैं तो बहुत सारे कोई गेस्ट बुलाते, प्रेम भाई 2 मिनट कुछ बोलिए ना तो मैं जाता हूँ, फिर प्रेम भाई कुछ 2 मिनट बोलिए ना मैं जाता हूँ। क्योंकि पागल खाने में मेरा कार्यक्रम था, पागल लोग खुश हो गए, बोले आप यहाँ रह जाओ। बोले ऐसा वक्त आएगा तब रह जाएंगे। मगर जिसके भी जो लोगों को अलग अलग किस्म, स्कूल में प्रोग्राम था, एक लड़का वहां खड़ा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाउ मच 5 2 कहता 5 2 9। मैंने कहा 5 2 पूछ रहा हूँ, बोले 5 2 9। मैंने कहा किसने सिखाया, मेरे टीचर ने सिखाया। मैंने टीचर से कहा, मैंने कहा मैडम इनको 5 2 नहीं आता है। बोले ये तो काफी इंटेलिजेंट लड़का है। मैंने पूछा पूछो 5 2 कितने होते, पूछो उनको। उन्होंने पूछा हाउ मच 5 2। लड़का कहता 5 2 9। टीचर कहते ठीक है बोल रहा है, ठीक है तो बोल रहा है,
क्या कंप्लेन कर रहे हैं? मैंने कहा व्हाट मैडम, आपको भी आता है क्या? 5 to 9 होते हैं, 5 to 9 में चिल्लाओ मत, मुझे भी मालूम है 5 to 9 कितने होते हैं। मगर ये लड़का जब स्कूल में आया तब कहता था 5 to 9 नथिंग। 6 महीनों में नहीं तक पहुंचाया। मैंने कहा बेटा तेरा मैथ ऐसा है, इंग्लिश कैसा होगा? बोले अंकल कुछ भी पूछो। मैंने कहा बोले बेटा आज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोले टुडे। मैंने कहा गुड। कल को टुमारो। मैंने कहा वेरी गुड। परसों को टुमारो। अरे किसने सिखाया? अरे मैडम ने, टीचर ने सिखाया। मैंने कहा टीचर यहाँ आइए, मुझे कुछ इंग्लिश सीखना है। देखिए टाइम पास करने के लिए मैंने 2-3 बार टीचर से पूछा, तो टीचर भी किस तरह इंग्लिश सिखा रहे हैं ये देखे। मैंने कहा मैडम मान लीजिए इसको ऐसा कहने का है, इधर आओ, तो इंग्लिश में क्या कहने का? टीचर कहते वेरी इजी, वेरी इजी। ऐसा कहने का कम हियर। और मैंने कहा मैडम किसको ऐसा कहने का है, उधर जाओ, तो क्या कहने का? बोले वो तो उससे भी इजी, आप उधर जाने का। आप उधर जाने का और कहने का कम हियर। मैडम कवारी लड़की नीचे खड़ी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। वो कहती एक बार फिर कहो। मैंने कहा कवारी लड़की नीचे खड़ी है, उन्होंने ट्रांसलेट किया मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा मैडम लास्ट क्वेश्चन। कहते कुछ भी पूछो। मैंने कहा मैडम सवाल है, ये काम कभी होगा नहीं, ये काम कभी होगा नहीं, और होगा तो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। उन्होंने ट्रांसलेट किया दिस वर्क नेवर बीन डन एंड वंस इट इज डन देन डन 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 डन। अब इंग्लिश बोलना क्या फैशन, एक स्टाइल है, लोगों को इंग्लिश आवे कि नहीं आवे मगर इंग्लिश बोलते ही है। अब देखिए 5th क्लास की एग्जाम थी, इंग्लिश का पेपर था। हमारे यहाँ 5th क्लास होगा, इंग्लिश का पेपर होगा तो क्या पूछेंगे? बड़ा कुछ बताइए। 5th क्लास है, इंग्लिश का पेपर है तो क्या पूछते हैं? बोले बोले। मैं बोलता हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, कुछ ग्रामर पूछेंगे और कुछ ऐसे। अब ज्यादातर ऐसे में क्या पूछते हैं? माई सेल्फ, माई टीचर, माई नेबर, my school, my neighbor's wife. These are the types of questions generally they are asking. अब लास्ट एग्जाम में ये सारे ऐसे आ चुके थे। दिस टाइम एक ही ऐसे की पॉसिबिलिटी थी, इट वॉज माई फ्रेंड। एक टीचर ने लड़के को ऐसे लिख के दिया माई फ्रेंड, और कहा बायराट करके जाइए। अगर माई फ्रेंड ऐसे आया तो आपको 10 में से 8 मार्क जरूर मिलेगा। गौर से सुनिएगा, बच्चे ने ऐसे तैयार किया माई फ्रेंड, मगर उनका बेड लक देखिए। जैसे उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, उन्होंने ऐसे पूछा माई फादर। अब क्लासरूम में उसने दूसरे लड़के से पूछा सी आई हैव प्रिपेयर्ड ऐसे माई फ्रेंड, ऐसे आया माई फादर, व्हाट टू राइट? दैट बॉय वाज वेरी स्मार्ट। उसने कहा जहां भी वर्ड फ्रेंड है सिंपल फादर लिख लो। अब देखिए माई फ्रेंड ऐसे में जहां भी वर्ड फ्रेंड था उसने फादर लिख लिया। देखिए उन्होंने ऐसे किया। जब हम ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे ऐसे लिखते तो ऐसे ही लिखते ना, आई हैव मेनी फादर्स। आई हैव टू मेनी फादर्स। अब उसने ऐसे शुरू किया, इसी तरह शुरू किया माई फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर बट गुड फादर्स आर वेरी रेयर। He wrote, I got too many fathers, but Ramlal is my best father. Because he often comes to my house and my mother likes him so much. A father in need is a father indeed. Thank you very much, दोस्तों।